हेलो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और मैं एस के महावर स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अपने जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं जिनमें इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 यानी ये वे इकाई अंक है जो पूर्ण वर्ग होते हैं। यानी यदि हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो 16 में क्या आएगा 6, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 में कितना आएगा 5, उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे 36, तो 36 में कितना आएगा 6, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49, 49 में कितना आएगा 9, और 8 का वर्ग करेंगे 64, तो 64 में कितना आएगा 4, ठीक है। उसी प्रकार 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 81 में कितना आएगा 1, उसी प्रकार 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 में क्या आएगा 0। यानी ये जो 6 संख्या दी हुई हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। यदि इनमें से आपको कोई भी अंक दिख रहा है तो इसका मतलब वो संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि कोई अंक ऐसा है जो इनमें से नहीं दिख रहा है इसका मतलब है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। और एक जीरो का नियम भी है, तो देखो जीरो वाला नियम क्या है। यदि शून्य की संख्या सम संख्या है अर्थात तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए यदि शून्य की संख्या यानी आपको कोई संख्या दी हुई है जिसके पीछे या तो 2 जीरो होनी चाहिए या फिर 4 जीरो होनी चाहिए या फिर 6 जीरो होनी चाहिए, यानी शून्य की संख्या यदि सम है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कोई आपको संख्या दी हुई है उसके पीछे यदि जीरो की संख्या 2 आ रही है या 4 जीरो है या 6 जीरो है तो हम कह देंगे कि यह संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि शून्य की संख्या विषम संख्या है, विषम का मतलब यदि शून्य की संख्या विषम है अर्थात विषम का मतलब या तो 1 जीरो होनी चाहिए या फिर 3 जीरो होनी चाहिए या फिर 5 जीरो होनी चाहिए, ठीक है। यानी शून्य की संख्या यदि विषम है यानी किसी भी संख्या के पीछे यदि 1 जीरो आ रहा है या फिर 3 जीरो आ रही है या फिर 5 जीरो आ रही है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीनों जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। यदि आप ये तीनों नियमों को याद कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नियम 1 है, ये अपना नियम 2 है और ये नियम 3 है। तो देखिए जो भी आपको थ्योरी लिखाई जाए तो वो थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर, ठीक है। यदि आप ये थ्योरी याद कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या आती है, वे संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यानी ये वाले अंक हैं तो हम कह देंगे ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग है। और यदि ये अंक नहीं है तो हम कह देंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरी बात, यदि शून्य की संख्या सम है यानी शून्य 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है या फिर 6 बार आ रहा है तो इसका मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और यदि शून्य की संख्या विषम है यानी शून्य 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है तो इसका मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो इन तीनों नियमों को नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। तो ये आपका सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है।
और सवाल नंबर 2 में क्या लिख रहा है देखिए, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। यानी ये जो संख्याएं हमें दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें संख्याएं दे रखी हैं, हमसे कह रहा है कि ये संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी हमें ये बताना है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, तो उसका कारण देना है। तो ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है 1057, तो 1057 जो हमारा इकाई वाला अंक है ये कितना है 7, ठीक है। तो देखिए ये जो अभी हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी थी, इनमें आपको 7 दिख रहा है क्या? इनमें 7 नहीं है भाई। इन वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी होती हैं जिनका जो इकाई अंक है वो ये होना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब 7 जो है जो इनमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी यानी 1057 जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए संख्या 1057 का इकाई अंक 7 का इकाई अंक 7 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है। अतः 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका जो इकाई अंक है यानी 7 ये इन वाले अक्षर में नहीं है, तो ये 7 इन वाले अक्षर में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है 1057 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो 3 है, इसमें हमें दे रखा है ये है 23,453, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 23,453 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखिए ये जो हिंदी है आपको हिंदी सेम टू सेम लिखनी है, यानी आपको इस हिंदी में कोई चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ अंक चेंज करना है। कौन सा है, जैसे इसमें 7 था इसमें 3 आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो इसका इकाई अंक है 3, ये 3 इनमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 3 है इनमें नहीं मिल रहा है, तो ये जो पूरी संख्या है 23,453 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो लिखेंगे संख्या 23,453 का इकाई अंक 3 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है। अतः 23,453 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यानी ये तो है अपनी प्रॉपर हिंदी, यानी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन हल करना है वो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें आ रहा 8, तो देखिए 8 इसमें है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 7,928 ये पूरी की पूरी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अभी ये जो पूरी हिंदी है आपको ये पूरी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये पूरी हिंदी इस तरीके से लिखनी है। यदि ये संख्या दी हुई है तो 8 इसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन में बढ़िया प्रॉपर हिंदी लिखा दी है, इसमें प्रॉपर हिंदी लिखा दी है, सेम टू सेम यही हिंदी यहाँ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 है क्या? इसमें 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या भी कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसका जो इकाई अंक है 2 वो इन अक्षरों में मैच नहीं कर रहा। यानी यदि हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6, 9 यदि इनमें से कोई अक्षर आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या है,
और इनमें से यदि कोई अक्षर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। तो अगला हमारा सवाल नंबर 5 है, और फिर 6, फिर 7 और फिर 8 है ना। यानी दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें 8 सवाल दिए हुए हैं, जिनमें से हमने 4 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो देखिए संख्या हमें दी हुई है 64,000 और हमसे पूछा जा रहा है कि ये 64,000 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें लास्ट का अंक 0 आ रहा है। तो अभी 0 वाले जो नियम पढ़ाए थे उसमें क्या था कि 0 यदि हमारी सम संख्या में आ रही है, यानी 2 0 आ रही है या फिर 4 0 आ रही है या फिर 6 0 आ रही है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। और यदि विषम संख्या में आ रही है, यानी 1 0 आ रही है या फिर 3 0 आ रही है या फिर 5 0 आ रही है, तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें 0 कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब ये जो 0 है वो विषम बार आ रही है, यानी विषम संख्या बार आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या 64,000, संख्या 64,000 में 0 विषम बार आया है, विषम बार आया है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अतः जो संख्या 64,000 है ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमें संख्या दे रखी है 89,722। हमसे पूछा जा रहा है कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक कितना है, 2। तो देखिए इनमें से 2 मिल रहा है कि आपको नहीं है, तो इसका मतलब जब 2 इनमें नहीं है तो ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ये इनका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो ये वाली संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 89,722 है तो ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे संख्या 89,722 में इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं आता। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 7। इसमें 0 आ रहा है कहीं, तो देखिए 0 इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 को देख के डायरेक्ट बोल देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आप ये देखिए 0 कितनी बार आ रहा है, तो इसमें 0 कितनी बार है, 3 बार है, यानी विषम बार आ रहा है। ठीक है, और 0 वाला हमने नियम पढ़ा है, यदि जो 0 है वो सम बार आ रहा है, यानी सम संख्या बार आ रहा है, तो इसका मतलब है वो संख्या पूर्ण वर्ग है। और यदि विषम बार आ रहा है तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या 2,22,000, संख्या 2,22,000 में 0 विषम बार है, 0 विषम बार है। अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, सेम इसमें देखिए, इसमें जो इकाई अंक वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक कितनी बार आ रहा है, 1 बार। इसका मतलब ये जो संख्या है ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, देखो ये तो हो गए 8 क्वेश्चन है ना। अब ये जितने भी
8 क्वेश्चन थे, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यदि एक संख्या हम लिखे, जैसे 9वां क्वेश्चन यदि मैं लिखूं और हम लिख देते हैं 625, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो देखिए इसमें इकाई अंक कितना आ रहा, 5, और इकाई अंक इसमें 5 है क्या, तो देखिए इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये वाला जो अंक है ये इससे मैच कर रहा है, 5 और 5, है ना। तो इसका मतलब जो 625 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे संख्या 625 में 5 इकाई अंक, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यदि इनमें से कोई भी अक्षर मिल रहा है तो इसका मतलब हम कह देंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है, और यदि 0 सम बार आ रही है तो पूर्ण वर्ग है, और 0 यदि विषम बार आ रही है तो इसका मतलब वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये जो 9वां सवाल है ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कीजिए। ये सवाल नंबर 2 अपना कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ के ज़रूर बताना, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।